जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, नगर दिल्ली निगम में नए मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और MCD में मनोनीत सदस्य सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अप्रैल में मेयर का चुनाव कराना जरूरी होता है। मौजूदा मेयर में चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की गई है और मुझे लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा अगर LG के कार्यालय से नियम और कानून का पालन हो। उन्होंने कहा है कि पिछली बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि LG ने इस तरीके से प्रोटेम मेयर बनाया कि उन्होंने ही सभी दिक्कतें पैदा की। सदन में गैरकानूनी काम करने की कोशिश हुई। एल्डरमैन से संविधान के खिलाफ वोट डलवाने की भी कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने अधिकार ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी। बता दें कि राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है। माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव को देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन कर सकती है। इस कार्यकारिणी में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से मेयर चुनाव को लेकर के बता दें, पिछले महीने अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता दौरे पर भी गए, जहां उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की थी। सरकारी गैस विपणन कंपनी गेल गैस लिमिटेड ने महंगाई की मार से परेशान लोगों को रविवार को बड़ी राहत दी है। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड की शहरी गैस वितरण इकाई ने CNG और PNG के दाम को कम करने का ऐलान किया। कंपनी ने CNG और PNG के भाव में 7 रुपये तक की कटौती की है। केंद्र सरकार ने चंद दिनों पहले प्राकृतिक गैस की कीमतें निर्धारित करने के तरीके में बदलाव किया है। उसके बाद लगातार गैस कंपनियां CNG और PNG के भाव को कम कर रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का रविवार सुबह हिसार में एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल यह हादसा नील गाय की यहां अचानक सामने आ जाने से हुआ। फिलहाल हादसे से पूर्व मुख्यमंत्री बाल बच गए। वहीं हादसे के बाद पूर्व CM ने ट्वीट कर कहा है कि आज हिसार जाते समय मेरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा व आप लोगों की शुभकामनाओं से मैं और मेरा स्टाफ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मैं आगे की सभी तयशुदा कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार से बेमौसम बारिश से प्रभावित संतरा और मौसम्बी उत्पादकों और कपास किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलने पर मदद प्रदान करने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री देशमुख 16 अप्रैल को होने वाले महाविकास अघाड़ी की बरजमुट रैली की जानकारी देने के लिए नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। MB में NCP, कांग्रेस व शिवसेना भी शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से विदर्भ महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेमौसम बारिश से किसान के परेशान होने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाने के बारे में पूछे पर देशमुख ने कहा किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अन्य नेता देव दर्शन के लिए हैं। भारत में अब गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अगले हफ्ते तक बारिश का कोई असर न होने के बाद तापमान में वृद्धि देखी जा रही। इस बीच IMD ने आने वाले 3 से 5 दिन के मौसम की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 5 दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान हीटवेव चलने की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। IMD ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने बताया कि आने वाले 3 से 5 दिन गर्मी में इजाफा हो सकता है। अडानी के पावर प्लांट से हमारा पड़ोसी देश रोशन हो रहा है। अडानी पावर लिमिटेड के गोड्डा स्थित पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति शुरू हो गई। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की 2 गुना 800 मेगावाट में से 800 मेगावाट की पहली यूनिट बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की सप्लाई कर रही है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पावर प्लांट की दूसरी यूनिट भी जल्द चालू हो सकती है। अडानी पावर की सब्सिडरी कंपनी APGL 25 साल के बिजली खरीद समझौते के तहत पहली इकाई में 748 मेगावाट बिजली बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को देगी। अमेरिका ने रूस और चीन की अंतरिक्ष में बढ़ती हुई ताकत को मात देने की तैयारी कर ली है। यही कारण है कि अमेरिकी स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी अगले कुछ महीनों में 150 से भी ज़्यादा खुफिया सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। और आपको बता दें, इन सैटेलाइट का प्रमुख काम अंतरिक्ष में और धरती में रूस और चीन की हर हरकत पर नजर रखना है। कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीन की एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष के अंदर अमेरिकी सैटेलाइट की जासूसी भी की थी।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाने के लिए अब छात्रों को पहले से ज़्यादा कीमत देनी होगी। यूएस ने वीज़ा महंगा कर दिया है। अब स्टूडेंट को पहले से $25 ज़्यादा खर्च करने पर यूएस का वीज़ा मिलेगा। जी हां, आपको बता दें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने नॉन इंटरमिंग पर प्रोसेसिंग फीस बढ़ा दी है। इसके मुताबिक विजिटर वीज़ा यानी कि बिजनेस या टूरिज्म के लिए, साथ ही नॉन पिटिशन बेस्ड एनवाई के लिए जैसे स्टूडेंट या एक्सचेंज विजिटर वीज़ा वगैरह के लिए अब $185 चुकाने होंगे। पहले ये कीमत $160 थी। देश में दूध और दूध के उत्पाद की बढ़ी महंगाई दर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार ने उन खबरों को भी भ्रामक बताया जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में जल्द ही मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का आयात करने पर विचार हो रहा है। हालांकि इस समय दूध की बिक्री को लेकर एक विवाद में स्थिति पैदा हो गई और ये राज्य कर्नाटक है, जहां अगले महीने 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे। ये मामला देश की एक बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी अमूल और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की मिल्क कंपनी नंदिनी के बीच चल रहा है। कुंडा से जनसंता पार्टी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि कुंडा विधायक उनकी पत्नी भानवी कुमारी का विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट में दायर इस तलाक परिवार पर सोमवार को दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट पर पारिवारिक न्यायालय में सुनवाई होगी। राजा भैया के तलाक पर सोमवार को दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। साकेत के फैमिली कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तथा पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत बिहार के दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड के बीच मोहम्मदपुर यार्ड में रखरखाव कार्य में लगी एक मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में बिक्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जी हां, आपको बता दें पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को बताया कि दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड के बीच मोहम्मदपुर यार्ड में रखरखाव कार्य के दौरान शनिवार को मालगाड़ी के खाली 3 डब्बे पटरी से उतर गए। दिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे होने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि इस योजना के तहत दिए गए 83% कर्ज की राशि 50,000 रुपये से कम है। ऐसे में वह हैरान है कि आज के समय में इतनी कम धनराशि में किस तरह का कारोबार किया जा सकता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में मुद्रा योजना के तहत 40.82 करोड़ लाभार्थी को 23.2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हैं। नई दिल्ली में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। कई पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही। कार्यक्रम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीएन चंद्रप्पा प्रभाव से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब कर्नाटक में कांग्रेस इन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ने हर वर्ग के साथ मुस्लिमों को भी लुभाने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम वोटरों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए सूफी संवाद महाअभियान चलाएगा। यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। इसके तहत बीजेपी के मुस्लिम नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री ईद के बाद कव्वाली सुनने दरगाह जाएंगे और कव्वाली के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियों का प्रचार किया जाएगा। सूफी दरगाहों को मानने वाले मुसलमान को समझाया जाएगा कि बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को दिया जा रहा है। खुले में पेशाब करने की चेतावनी कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऐसा करना एक युवक पर भारी पड़ गया। उससे वाराणसी नगर निगम ने ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो उसके ऊपर से 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। यह जुर्माने की रसीद हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई तो जमकर वायरल हो गई और लोग चुटकी लेने लगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना वाराणसी के चेतनगंज चौराहे की है। बताया गया कि खुले में पेशाब करते हुए युवक को नगर निगम के अधिकारी ने पकड़ा है। कोरोना का जिस तेजी से पूरे देश में एक बार फिर से प्रसार बढ़ा है, उसमें सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की चौथी लहर देश में है। हालांकि इसको लेकर कई विशेषज्ञ यह भी दावा कर रहे हैं कि इससे ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ेगी। अधिकतर लोग सामान्य सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से जूझकर बाहर निकल जाएंगे। फिर भी राज्यों में सरकारी की हालत इसको संभालने से पहले ही खराब हो रही, क्योंकि कोरोना के मामले सामान्य रूप से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार में कोरोना के तेज प्रसार के साथ एक और चिंता लोगों को सता रही और सरकार भी इसको लेकर परेशान है। दरअसल बिहार में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक एकदम से समाप्त हो गया और अभी पिछले 2 दिनों से प्रदेश भर में एक भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने के दौरान हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा की जांच करने पहुंची मानवाधिकार संगठन की फैक्ट फाइंडिंग टीम को यहां पुलिस ने घटना स्थल पर जाने से रोक दिया। इस कारण टीम की पुलिस से नोकझोंक हुई और उल्लेखनीय है कि शनिवार को पुलिस ने टीम को रिसरा जाने से रोक दिया था। जानकारी के मुताबिक रविवार को पुलिस अधिकारी ने टीम को हावड़ा के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने से भी रोका।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से भाजपा की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान परिवारवाद पर निशाना साधा था। इस पर कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि भाजपा सुविधा की राजनीति करती है। कपिल सिब्बल ने भाजपा पर भी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री ने की चंद्रशेखर राव पर तंज कसा और कहा है कि भ्रष्टाचार परिवारवाद साथ साथ चलते हैं, लेकिन ऐसा है कि परिवारवाद भाजपा क्यों पंजाब आलिया को साथ ले रहे हैं। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 55,950 रुपये है। बीते दिन 55,950 भाव था, यानी दाम स्थिर है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 61,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 61,020 रुपये थी। आज के दाम नहीं बढ़े। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आज 22 कैरेट सोना 10 ग्राम 55,950 रुपये ही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।